आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है, पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे ये? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट है। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे और आपके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे कर सकते हैं वो? खरीदेंगे? कितने में खरीदेंगे पंजाबियों को? तोड़ेंगे? ईडी भेजेंगे? सीबीआई भेजेंगे? क्या करेंगे? कैसे तोड़ेंगे? इनके हौसले इतने, जैसे हमने एनसीपी को तोड़ दिया, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे हमने इसकी सरकार गिरा दी, जैसे हमने, ऐसे ही पंजाबियों को भी हम तोड़ लेंगे। अमित शाह जी इतना गुमान मत करो। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो फिर पंजाबी भी अपनी बात पे उतर आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी अमित शाह जी आपको। और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस चीज की हो रही है? ये फ्री बिजली की हो रही है। इसको बंद करना चाहते हैं वो। दिल्ली में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, पंजाब में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। मैं जहां जाता हूं चुनाव लड़ने में कहता हूं मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, इनसे नहीं होती, मैं कर देता हूं। क्यों? हम ईमानदार हैं। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में और दिल्ली में मेरी सरकार है, दोनों जगह बिजली फ्री कर दी। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, यहां इनकी सरकारें हैं। यहां इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बिजली महंगी करने वाला ही चोर है। बिजली फ्री जो कर रहा है वो तो पैसे बचा बचा के भ्रष्टाचार का ही तो पैसा बचा रहे हैं, जो आप लोगों के ऊपर लुटा रहे हैं, हम लोग जनता के ऊपर लुटा रहे हैं। ये आपकी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, ये बड़ा ध्यान रखना। एक एक बटन जो बीजेपी का दबेगा वो आपकी फ्री बिजली खत्म करने के लिए दबेगा। तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, यहां पे सारा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। इन्होंने पंजाब के हक का 9,000 करोड़ रुपया रोक रखा है। 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का, नेशनल हेल्थ मिशन का। ये रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा पंजाब की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल, रूरल गांव की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। तो ये तो गुंडागर्दी है ना, कि भाई तुमने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया, अब हम पंजाब का पैसा रोक लेंगे। राजनीति चुनाव के दौरान होनी चाहिए, चुनाव में राजनीति कर लो। एक बार चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद केंद्र सरकार अगर किसी राज्य के हक का पैसा रोकती है, वो सही नहीं है, वो तानाशाही है, वो गुंडागर्दी है। आप हमारे 13 एमपी जिताओगे, आप पप्पी पराशर को जिताओगे, पप्पी पराशर उनके कमरे में बैठ के तब तक नहीं उठेगा जब तक आपका 9,000 करोड़ रुपया रिलीज नहीं हो जाता। गलत तो नहीं कह रहा पराशर साहब? और आपने दूसरी पार्टी वालों को जिता दिया, वो तो देख लिया आपने। पिछले 5 साल से लोकसभा के अंदर पंजाब के 13 एमपी थे। कभी सुना पंजाब की आवाज उठाते हुए उनको? कभी सुना किसी ने, इस पार्टी वाले ने या उस पार्टी वाले ने पंजाब की कोई आवाज? कुछ नहीं। सारे अपनी सेटिंग करने में, लोकसभा में जाते अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं। इस मंत्री के पीछे, उस मंत्री के पीछे, इसके पीछे, उसके, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने। हमारी पार्टी सेटिंग नहीं करती, ये आपके लिए लड़ेंगे हमारे एमपी। हमारे पंजाब के किसान दिल्ली गए 2 साल पहले, क्या कह रहे थे? कि हमें अपने प्रधानमंत्री से मिलना है, हम दिल्ली जा रहे हैं।
भाई मिलने का हक होना चाहिए। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी जाके मिल सकता है। हजारों हजारों पंजाब से और हरियाणा से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया इन्होंने, कीलें लगा दी सड़कों के ऊपर, बोल्डर लगा दिए सड़कों के ऊपर, अंदर नहीं घुसने दिया किसानों को। क्यों? किसी के पिताजी की दिल्ली है, देश की राजधानी है दिल्ली, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है, कैसे रोक सकते हैं वो हमारे किसानों को? इस बार ऐसा बटन दबाना कि दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए लोगों को दिल्ली से बाहर उठा के फेंक देना इस बार। और इन लोगों में इतना अहंकार हो गया आजकल, ये अपने आप को भगवान समझने लग गए हैं। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। पता नहीं आप लोगों ने पिछले 6-7 इंटरव्यू मोदी जी ने दिए हैं, उनमें मोदी जी ने कहा कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। देखे आपने इंटरव्यू? किस किस ने देखे? जरा हाथ खड़े करके बताओ। कौन कौन मानता है कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं? मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं, आरएसएस चुप बैठा है, आरएसएस भी जरा बता दे कि क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं? क्या वो मोदी जी को भगवान का अवतार मानते हैं? एक इनका बहुत बड़ा नेता है उड़ीसा का, संबित पात्रा, उसका बयान आया थोड़े दिन पहले, भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब सृष्टि के देवता, ब्रह्मांड के देवता, पूरे यूनिवर्स के देवता। भगवान जगन्नाथ को पूरी कायनात का देवता माना गया है। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये क्या है? इतना अहंकार हो गया। जब ये अपने आप को भगवान मानने लगे, हमें तो कुछ समझेंगे ही नहीं, कीड़े मकोड़े समझेंगे हम लोगों को। इतना अहंकार इन लोगों को हो गया। इस बार ये अहंकार तोड़ना है हमें। भगवान की हम पूजा करते हैं, हम सारे अपना अपना भगवान है सबका। कोई वाहेगुरु जी को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, किसी, हम सब भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाए, फिर उसको सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। कोई भगवान अपने आप को नहीं कह, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। और मैं अभी इन दिनों में काफी जगह गया, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में ईमानदार कोई नहीं है। तो इनका मकसद क्या था मेरे को गिरफ्तार करने का? जैसे ही चुनाव घोषित हुए, 16 मार्च को चुनाव घोषणा की इलेक्शन कमीशन ने देश के, 21 मार्च को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने का मकसद भ्रष्टाचार थोड़ी था, गिरफ्तार करने का मकसद था केजरीवाल को जेल में डाल दो। ये केजरीवाल देश में घूम गया तो मोदी जी की 10-15 सीट कम हो जाएगी, केजरीवाल को रोको। मेरे को रोकने के लिए इन्होंने, चुनाव प्रचार से रोकने के लिए जेल भेजा। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा केजरीवाल जा, 21 दिन के लिए कर ले प्रचार। और आज मैं आपके बीच में आ गया, देखो, प्रचार करने के लिए। तो इन्होंने मेरे को गिरफ्तार किया चुनाव प्रचार से रोकने। मैं जैसे ही मेरे को जमानत मिली, मैं देश भर में घूम रहा हूं, हरियाणा गया, पंजाब आया, जमशेदपुर गया, भिवंडी गया, बॉम्बे गया, कई जगह गया। पूरे देश में चारों तरफ इतनी इनके खिलाफ नाराजगी है, खास तौर से महंगाई और बेरोजगारी। लोग इतने त्रस्त हैं महंगाई से, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा। घर पे बच्चे बैठे हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं बढ़ने की बजाय, घर में पढ़ लिख के बच्चे बैठे हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें कुछ समाधान देंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू में बोलेंगे, भाषण में बोलेंगे कि महंगाई कैसे कम करूंगा, बेरोजगारी कैसे कम करूंगा। लेकिन जब वो अपने प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी एक भैंस खोल के ले जाएंगे। सुना था आप लोगों ने?
ये तुम्हारी टूटी खोल के ले जाएंगे, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। ये क्या है? ये क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान दें, तभी तो वोट देंगे उनको। वो समाधान देने की बजाय अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आजकल। वहां पे गए, बॉम्बे गए, बोले उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है, शरद पवार भटकती आत्मा है। इस चीज के लिए वोट मांग रहे हैं वो। 10 साल हो गए देश का प्रधानमंत्री। मैं आपके बीच में आया, अपना भाषण मैंने कैसे शुरू किया? मैंने अपने भाषण में कहा बिजली फ्री हो गई, आपने कहा हो गई। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बन गए, आपने कहा बन गए। मैंने कहा स्कूल बन गए, आपने कहा बन गए। मैंने कहा अमन अरोड़ा ने आपको इतनी सारी, मैंने अपने काम गिनाए। मैं अपने काम पे वोट मांग रहा हूं। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को देश चलाते, एक काम गिनाने को नहीं है उनके पास कि मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया इसलिए मेरे को वोट दो। एक काम नहीं है उनके पास। गालियां दे रहे हैं, सुबह से शाम तक गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे देश की तरक्की नहीं हो सकती। आप सब लोगों से विनती है, 13 के 13 एमपी होंगे। पंजाब में हमारी सरकार है, मिलके काम करेंगे। किसी भी दूसरी पार्टी वाले को एमपी बना दिया, वो क्या करेगा? लड़ेगा बस बैठ के। भगवंत मान ये, भगवंत मान वो, गालियां देगा बस भगवंत मान को, हमारे मंत्रियों को, हमारे एमएलए को। आप चाहते हो अगले 5 साल लड़ाई झगड़े में बीते, तो उनको वोट दे देना। आप चाहते हो पंजाब की तरक्की हो, 13 एमपी पंजाब सरकार के साथ मिलके केंद्र को इससे अपने हक लेके आए, तो 13 के 13 आप पंजाब की तरक्की के लिए हमारे को देना। और फिर देखना जो काम अभी हम कर रहे हैं, ये दिन दूना 4 चौगुनी तरक्की होगी। अभी 2 ही साल हुए हैं हमारी सरकार बने हुए। 2 साल तो कुछ भी नहीं होते। उसके पहले 75 साल आपने इस पार्टी को भी मौका दिया, इस पार्टी को भी मौका दिया, और इन दोनों पार्टियों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। अब जब हमने संभाली सरकार, तो पता चला कि पंजाब का कितना बुरा हाल था। आप लोगों से छिपाने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, व्यापारी लोग हो, कारोबारी लोग हो, आपको सब पता है कि कितना बुरा हाल था। हमारी पार्टी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को बहुत ज्यादा इज्जत देती है, तवज्जो देती है। ये इस बात से साबित होता है कि जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, मैं सीधे पंजाब आया, और पंजाब आके सबसे पहली मीटिंग मैंने व्यापारियों और कारोबारियों के साथ करी। उसके बाद मैं जनता के बीच में गया। और आजकल रोज मैं जिस शहर में होता हूं, इस वक्त तो चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े रोड शो कर रहे होते हैं, बड़े बड़ी सभाएं कर रहे होते हैं, पब्लिक रैली कर रहे होते हैं। मैं रोज सवेरे 12 बजे जिस शहर में होता हूं, उस शहर के कारोबारियों से और व्यापारियों से सबसे पहले मिलता हूं। 1 साल पहले मैं आया था मान साहब के साथ, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है। मैं और मान साहब लुधियाना आए थे, जलंधर गए थे, अमृतसर गए थे, मोहाली गए थे। हमने व्यापारियों के साथ मिलकर उनकी समस्याएं सुनी थी। मेरे वापस जाने के बाद मान साहब होशियारपुर गए, दसवा गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए। वहां भी उन्होंने व्यापारियों के साथ अलग अलग जगह मिलनी करी, और जितने सुझाव आए, समस्याएं आई, उनमें से कई सुझावों के ऊपर काम किया गया, और कईयों पे अभी काम चल रहा है, और कईयों पे अभी काम करना बाकी है, काम करेंगे। एक चीज तो आप मानोगे, अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल ज्यादा नहीं होते, लेकिन इन 2 सालों में आपने इतना तो देखा होगा कि हवा का रुख उल्टा हो गया। पहले जहां सब कुछ नीचे 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 जा रहा था पंजाब के अंदर, अब वो नीचे जाना बंद हो गया। अब धीरे 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 चीजों का समाधान होने लगा है, चीजें अच्छी की ओर बढ़ने लगी हैं, सारी चीजें अच्छे की ओर बढ़ने लगी हैं। एक समय था आज से 2 साल पहले, जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी,
जब व्यापार और इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के जा रहा था, चाहे अमृतसर हो, चाहे जलंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे कोई भी इलाका हो पंजाब का, व्यापारी भी छोड़ छोड़ के मध्य प्रदेश जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, राजस्थान जा रहे थे, उत्तर प्रदेश जा रहे थे। पंजाब छोड़ छोड़ के जाना बंद हो गया है। अब हमारी कोशिश है कि जो छोड़ के गए हैं उनको वापस लाएं, जो अभी मौजूद हैं पंजाब के अंदर उनको और मौका दें अपना व्यापार बढ़ाने का, और विदेशों से भी काफी इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर आए। पिछले 2 साल में इस दिशा में काफी कदम उठाए गए हैं। विदेशों से भी और हमारे देश से भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अब पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुई है। पिछले 2 साल में लगभग 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पंजाब में शुरू हो गया है। जमीन खरीद ली गई है। वहां पे ऐसा नहीं कि बस MOU साइन हुए, नारियल फोड़ दिया, जमीन खरीद ली गई, कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। इससे लगभग 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है तो जाहिर तौर पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब वो आने के पहले पता करते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, शांति है, अमन चैन है, कोई समस्या तो नहीं है, सरकार कैसी है, ये सब पता करके आते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब स्थिति में सुधार हुआ है, चीजों में सुधार हुआ है। 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी हम कई वादे करके आए थे, उन वादों पे भी काम शुरू हुआ। उसमें सबसे बड़ा वादा था आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। आप लोगों के घर की बिजली मुफ्त हुई? हो गई? मैं जानता हूं अब अगला कहोगे कि हमारी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल भी कम करो, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। मैं बता नहीं सकता जिस हालत में हमने पंजाब की फाइनेंशियल हालत को इनहेरिट किया है, मतलब जो हालत थी पंजाब की फाइनेंस की, बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन सारे काम करेंगे, आप चिंता मत करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, फाइनेंस भी समझते हैं, कैसे लाना है पैसा, कहां से लाना है पैसा, वो भी समझते हैं। तो बिजली मुफ्त कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में 2 राज्य हैं केवल जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इन्हीं 2 राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में, आज बिजली मुफ्त मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक बने आप लोगों के यहां कहीं पे? बने हैं? अच्छे हैं? दवाइयां मिलती हैं, डॉक्टर आते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक पूरी दुनिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है। पूरी दुनिया से देखने के लिए आते हैं, पंजाब में भी आने लगे हैं लोग, दिल्ली में भी आते हैं। अब स्कूल भी ठीक करने लगे हैं हम लोग। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कई सारे बन गए अब पंजाब के अंदर, जहां पे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, मैं और मान साहब जब उद्घाटन करने गए कुछ स्कूलों का, हमने बच्चों से पूछा बच्चे कहां से पढ़ते थे इसके पहले। कई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया। बिजली ठीक की है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए, 800 से ज्यादा बन गए, लेकिन पूरे पंजाब में बनाने हैं। स्कूल अच्छे करने चालू कर दिए, लेकिन पूरे पंजाब के सारे 20,000 स्कूल अपने को ठीक करने हैं, सारे पंजाब के स्कूल ठीक करने हैं, सड़कें ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, सीवर ठीक करना है, सफाई ठीक करनी है, सारी चीजें करेंगे, भरोसा रखिए। 1 साल पहले जब मैं आपके बीच में आया था, मैंने आपको कहा था ना हम वोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे चंदा मांगने आए हैं, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं आज मैं आपसे। ये सेंटर के चुनाव हैं, अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही MP था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक MP से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे MP आएंगे तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। सेंटर के साथ 100 मसले होते हैं, सारे मसले स्टेट के लेवल पे नहीं होते, 100 मसले होते हैं। वो मसलों का हल तभी निकलेगा, हम सेंटर के साथ तभी संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, आपके पंजाब के हक ला पाएंगे, जब हमारे हाथ मजबूत होंगे।
आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। आप सब लोग आए सुनने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.